हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे और यहाँ पर रिवीजन होगा आपका चैप्टर सेट्स का। तो यहाँ पर रिवीजन में बच्चों हम ज्यादातर क्या क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन पिछले सेशन में हमने कवर किए थे, तो उसके आगे वाले क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं। तो ये 4 स्टेप्स हमने सीखे थे कि भाई कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स को लिख सकते हैं। कई बार आपको कन्वर्ट करने भी आएंगे कि भाई टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखिए या फिर रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। ध्यान से देखिए। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। सबसे पहले राइट सेट ए है, ठीक है। ये एक सेट दिया है आपको, और क्या है, इसके एलिमेंट्स 14, 21, 28, 35, 42 डॉट डॉट डॉट, और फिर लास्ट एलिमेंट है 98। मतलब इस सेट के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ये आपको देखने को मिला है। और इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए, यहाँ पे जो ये बल्ब जैसा निशान दिख रहा है, इसका मतलब एक आइडिया दिया है आपको। और आइडिया क्या दिया है कि सबसे पहले आप इनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो इन एलिमेंट्स ने पोजेस की हुई है, इन एलिमेंट्स के पास जो प्रॉपर्टी है उसको आइडेंटिफाई करो, पहचानो। ठीक है, और फिर उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो। सिंपल सी चीज है। तो अब अगर हम देखें तो क्या है भाई, ये नेचुरल नंबर है। जितने भी यहाँ दिख रहे हैं सारे नेचुरल नंबर, समझ में आता है। अब 14 से स्टार्ट है, मतलब 14 से छोटा नेचुरल नंबर इसमें कोई प्रेजेंट नहीं, और 98 से बड़ा नेचुरल नंबर कोई नहीं है। मतलब सबसे बड़ा नेचुरल नंबर 98, सबसे छोटा 14, तो 14 से 98 तक नेचुरल नंबर की। और एक चीज और है, 14 प्लस 7 कितना हो गया? 21 प्लस 7 28 प्लस 7 35 प्लस 7 42। तो सब में 7 7 जोड़े जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये सारे 7 के मल्टीपल्स हैं। क्या है? 7 के मल्टीपल्स हैं 14 से लेके 98 तक। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, है ना। तो मान लीजिए अगर x रिप्रेजेंट करता है इस सेट के सभी एलिमेंट्स को, सभी अवयवों को x रिप्रेजेंट करता है, तो क्या बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है? 13 से तो बड़े हैं और 99 से छोटे हैं और 7 के मल्टीपल है। यही तो लिखा हुआ है इसकी प्रॉपर्टी। अगर हम देखें, 7 के मल्टीपल हैं और 13 से बड़े 99 से छोटे नेचुरल नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि x द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, x क्या है? एक प्राकृत संख्या है। और कंडीशन क्या है कि ये 13 से बड़ा है और 99 से छोटा है और 7 का मल्टीपल है। ठीक है, 7 का क्या है? मल्टीपल है। ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको और थोड़ा शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। कैसे? इस तरह से कि भाई ए क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ये एक प्राकृत संख्या है। मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल है। और हम इस फॉर्म में एक्स को लिख सकते हैं कि स्मॉलर देन ग्रेटर देन 13 है एंड स्मॉलर देन 99, है ना। सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्मॉलर देन इक्वल टू 98 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 14। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। देखिए, अगले में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्या दिया गया है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 13 से तो क्या है ये? ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 98। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। क्या इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक्स सच दैट एक्स इज 7x 7n। ठीक है, 7 इंटू एन। एन क्या हो गया? एन हो गया बच्चों नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो पता है। तो यहाँ पे लिख दिया एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। और यहाँ पे ये कंडीशन लिखी है एन के बारे में। क्या लिखी है? एन के बारे में। एन देखिए, 2 हो सकता है, 2 के बराबर या उससे बड़ा होगा। क्यों?
क्योंकि 7 2 जा 14 होता है और 14 से ही स्टार्ट है ये, है ना। तो n इज इक्वल टू 2 या 2 से बड़ा, जैसे n 3 हो सकता है 4, और ये 14 तक जाएगा क्योंकि 14 7 जा 98 होता है और सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 98 है इस सेट में। तो बिल्कुल हम इसको संक्षिप्त में इस तरह से शो कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। समझ में आ रहा है? इसको नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, नोट कर लिया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या देखने को मिलेगा आपको। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये एक सेट दिया है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्या है सेट, ध्यान से देखेंगे। बी से रिप्रेजेंट किया है इस सेट को, इसके एलिमेंट है 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो ये सारे नंबर्स कौन से हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो जितने आपको नंबर्स दिखेंगे सब के सब प्राइम नंबर्स, ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं ये सारी, है ना। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे अभाज्य संख्याएं हैं। चलो ये तो समझ गए आप। अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा, 53 से स्टार्ट हो रहा। अब ऐसा नहीं है प्राइम नंबर्स यही है, इससे कम भी छोटे भी प्राइम नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे 53 से स्टार्ट किया गया है और 97 से बड़े प्राइम नंबर भी है, लेकिन आपको 97 सबसे बड़ा दिया गया है इसमें। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये सारे अभाज्य संख्याएं हैं जो कि 100 और 50 के बीच में है, 50 और 100 के बीच में है। इसको कैसे लिख सकते हैं सेट को, x से रिप्रेजेंट करेंगे इसके एलिमेंट्स को और लिखेंगे x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, ये अभाज्य संख्या है विच इज ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 100, है ना। क्योंकि 100 से छोटा अगर प्राइम नंबर देखेंगे तो 97 ही है, 98 और 99 प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह से 50 से बड़ा प्राइम नंबर 51 और 52 तो नहीं है, 53 होगा। समझ में आ रहा है? नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया है। चलो और कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको। डिस्क्राइब करना है फॉलोइंग को, द सेट ऑफ वोवेल्स इन द वर्ड इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेट ऑफ दी वोवेल्स है इक्वेशन के अंदर जो कि एक रोस्टर फॉर्म में है। तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, ये आपको बताना है। द वर्ड इक्वेशन हैज फॉलोइंग वोवेल्स, इसके अंदर कौन से वोवेल हैं, ए ई आई ओ यू सारे वोवेल हैं। तो आप बोल सकते हैं कि रोस्टर फॉर्म में ये ए ई आई ओ यू इस तरह से सारे एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या, सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में इनके रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। कुछ इस तरह से लिखेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x इज द रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर। सीधा सीधा हम लिख सकते हैं ना, x सच दैट x क्या है, नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल, वो पता है आपको क्या होता है। या फिर आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, तो रेसिप्रोकल कर दिया, n को डिनोमिनेटर में ले आए और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर हैं। या तो आप वर्बली लिख सकते हैं या फिर इसको सिंबॉलिकली दिखा सकते हैं। इस तरह से आप सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पे शो कर सकते हैं। नोट करेंगे इसको फटाफट। तो ठीक है, नोट कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने है, इनको फटाफट सॉल्व करेंगे बच्चों। सबसे पहले बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट। चार ऑप्शन दिए हैं आपको, इनमें से कोई एक समुच्चय नहीं है, सेट नहीं है, कौन सा नहीं है वो बताना है। कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ वीक, सप्ताह के कितने दिन होते हैं, बिल्कुल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है कि 7 दिन होते हैं, तो ये तो प्रॉपर सेट है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे प्राइम नंबर सबको पता है बच्चों, 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर 10 से छोटे, वेल डिफाइंड है, ये कोई दिक्कत नहीं है। और डी में बोला ऑल ऑफ द अबाउ, तो क्या यहाँ पे सारे के सारे सेट नहीं है? क्यों नहीं है भाई, डी तो अपने आप रिजेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे दो तो आपको देख ही गए सेट। अब यहाँ पे बोला गया है कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास, ये मैंने बताया था, एग्जांपल भी लिया था जब हम सेट्स क्या है ये समझ रहे थे। तो ये सेट नहीं होगा बिकॉज दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, हर किसी के अकॉर्डिंग अलग अलग वो लिस्ट हो सकती है, इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन।
अब पार्ट 2 की बात, क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। इसमें बोला है बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। अगर बी ए का एलिमेंट नहीं है, सेट ए का, तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? हम लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग टू ए, इसी तरह से लिखते हैं। तो एप्सिलॉन को काट देते हैं तो वो डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल हो जाता है। तो एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सेट को हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, बी डज नॉट बिलोंग टू ए, ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42 इज। एक ऐसा नेचुरल नंबर का सेट जो 42 को डिवाइड करता है, कौन सा है बच्चों? ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3, ऑफ कोर्स ये डिवाइड करते हैं तीनों ही, एक भी डिवाइड करता, दो भी, तीन भी, है ना। लेकिन इसके अलावा और भी नंबर्स हैं जो 42 को डिवाइड करते हैं। देखिए 1 2 3 से 42 डिवाइड होता है, 6 से होता है 42 डिवाइड, 7 से होता है, 14 से होता है, 21 से होता है, इन सब से भी होता है, इन सब से भी होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? देखिए इससे भी होता है ना। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये लगी मुझे कि इन तीनों ऑप्शन में, ए बी और डी में, वो सारे एलिमेंट्स नहीं हैं जिससे 42 डिवाइड होता है। अब बी में लगभग लगभग थे सारे एलिमेंट्स, लेकिन 42 नहीं था। 42 भी तो 42 से डिवाइड होता है। तो सारे एलिमेंट्स तो मुझे सी में दिख रहे, 1 2 3 6 7 14 और 21 42, ये सभी एलिमेंट्स हैं, सभी इस सेट के एलिमेंट्स हैं जो 42 को पूरा पूरा भाग कर देते हैं। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसको आप नोट कर लेंगे बच्चों। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्या है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बेटर। तो हमें सेट जब बनाना हो, ठीक है, एलिमेंट्स का, तो हम दो तीन चीजों का ध्यान रखते हैं। उसमें से एक चीज ये है कि जितने अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे बेटर में क्या है, BETTER, तो सारे एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए। अब जैसे इसमें क्या दिक्कत है? इसमें ये दिक्कत है कि इसमें ई मिसिंग है ना, ई मिसिंग है। इसमें तो टी भी मिसिंग है, इसमें भी टी मिसिंग है। तो हमें एटलीस्ट वन टाइम तो सारे एलिमेंट्स चाहिए, जो कि पार्ट ए में गिवन है, बी भी गिवन है, ETR। और देखिए यहाँ पे टी और ई रिपीट हो गए हैं, तो उनको हम दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। जो एलिमेंट्स रिपीट होते हैं उनको एक ही बार लिखेंगे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब पार्ट 5 में देखिए, द सेट ए, ये है सेट ए। क्या है? x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। x क्या है? एक ओड नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक जाते रहते हैं, है ना। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस सेट को, x को? तो हम लिख सकते हैं कि ओड नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 3 5 7। हाँ, ये सारे ओड नेचुरल नंबर है। आई एक्सेप्ट एंड अग्री। लेकिन क्या मुझे बताइए कि सिर्फ 1 3 5 7 ही ओड नेचुरल नंबर है, इसके अलावा और कोई नहीं है क्या? और भी बहुत सारे ओड नेचुरल नंबर हैं। कौन से हैं बच्चों? 9 11 13 एंड सो ऑन, बहुत सारे, इनफाइनाइट तक आएंगे। इसलिए ऑप्शन ए तो हम रिजेक्ट कर देंगे। अब 3 5 7 ये भी ओड नेचुरल नंबर हैं, और डॉट 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 ये बता रहा है कि ये इनफाइनाइट तक जाते हैं, लेकिन इसमें भी एक ओड नेचुरल नंबर मिसिंग है जो कि 1 है। ठीक है, इसीलिए इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, इसको नोट कर लेंगे आप। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अ टीम ऑफ बेस्ट 11 क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन तो अलग अलग आपके हो सकते हैं, हर किसी के हिसाब से अलग अलग लिस्ट तैयार हो सकती है, क्योंकि किसी की नज़र में कोई बेस्ट अच्छा बैट्समैन है, किसी की नज़र में। इसी तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सेट नहीं होगा, जबकि ये कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास ये सेट होगा, क्योंकि बॉयज तो फाइनाइट हैं, आप बता सकते हैं। इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, अब इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, तो ध्यान से समझिए। अब सबसे पहले आपके पास आया है एम्प्टी सेट, को लिख लीजिए।
एम्प्टी सेट यानी रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, ठीक है। एम्प्टी सेट रिक्त समुच्चय क्या होता है ये समझते हैं, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसको डिटेल में देख लीजिए, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय आपको कुछ कुछ तो याद आ रहा होगा। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होते उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं इसको, इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज एम्प्टी सेट या फिर नल या फिर वॉइड। तो ठीक है, यहां तक समझ में आई चीजें। अब देखिए यहाँ पे इसको हम 5 से डिनोट करते हैं या फिर हम खाली छोड़ देते हैं सेट को बना के। एग्जाम्पल देखिए ए, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 1। तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि एक से छोटा नेचुरल नंबर तो होता ही नहीं है, सबको पता है। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम्प्टी सेट को। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं। सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट है और कौन सा नहीं है। तो ये तो एक एम्प्टी सेट बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। कौन से प्रेजेंट होंगे, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर जो 5 से डिविजिबल है। कौन से हो गए, 10 हो गए, 20, 30, 40, 50, ये सब क्या हैं, इवन नेचुरल नंबर हैं जो 5 से भाज्य हैं। तो ये इतने सारे एलिमेंट्स आ गए, तो ये एम्प्टी सेट तो नहीं होगा। अगला देखिए, अगला है सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं होगा क्योंकि इवन प्राइम नंबर एक इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो कि दो दो इवन प्राइम नंबर है। तो अगर एक भी एलिमेंट सेट में प्रेजेंट है तो वो क्या है, एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा। समझ लीजिए इस बात को। अब x such that x square minus 2 is equal to 0 and x is rational। तो ये बताइए क्या ये एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 क्या है, 0 के बराबर है। x स्क्वायर को अगर हम 2 मान लेते हैं तो x क्या हो गया, प्लस माइनस √2। और √2 एक क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे रैशनल नंबर बोला गया है, इसीलिए ये रैशनल नंबर तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको हम एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। अगला देखिए, x सच दैट x इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। तो आप मुझे बताइए, दो मैं अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं तो उनमें कोई कॉमन पॉइंट आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, इसीलिए ये एक एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। देयरफॉर इट इज एन एम्प्टी सेट। इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको आप रिवाइज जरूर करें और इनके कॉन्सेप्ट भी आप रिवाइज करें ताकि आगे अगले सेशंस में हम क्वेश्चंस इजीली कर पाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।